बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नियाल मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ है फाद अरशद भाई, जो कि कसूर से मेरे पास पॉडकास्टिंग के लिए आए हैं। तो चलें फिर देखते हैं उनकी स्टोरी क्या है और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अगर आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और जो भी फ्रीलांसर बनना चाहता है और फ्रीलांसिंग अभी कर रहा है, उसके लिए बहुत ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त अहबाब है जो ये फ्रीलांसिंग या स्किल सीखना चाहता है, तो उसके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप प्लीज़ फाद भाई, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम फाद अरशद है और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक डिजिटल मार्केटर और वर्डप्रेस डेवलपर हूँ एंड आई हैव 3+ years of experience in digital marketing and I am currently working with multinational companies on different projects related to marketing. तो यही मेरा शॉर्ट इंट्रो। और आई वॉज जस्ट 14 years old when I started my journey as a freelancer and I was top rated on Fiverr, but unfortunately my account is banned. So अभी भी मैं कंपनीज के साथ तो काम कर रहा हूँ एज अ मार्केटर और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अपनी एजेंसी भी लॉन्च करने वाला हूँ और अपना एक ब्रांड भी लॉन्च करने वाला हूँ, लेदर ब्रांड। तो आपने ये मार्केटिंग स्किल कहाँ से सीखी? अगर देखा जाए तो रेहान, आजकल ट्रेंड भी इस चीज़ का है। ये स्किल मैंने 2019 में यूट्यूब से सीखी थी, कोई मैंने पेड कोर्स नहीं किया। अगर आज अभी यहाँ इस मुकाम पे हो ना, जो कुछ भी सीखा है मैं सब के सब सेल्फ लर्निंग सीखी है, सेल्फ लर्निंग से ही सीखा है। मैंने कहीं से कोई पेड कोर्स नहीं किया, मैं यूट्यूब से मोस्टली सीखता हूँ। अभी भी सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ और मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि जब आप एक फील्ड में न्यू आते हैं ना, तो आप यूट्यूब से सीखें। दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो यूट्यूब है। वो आप किसी मंजन सेलर्स या फेक मेंटोर्स के पास ना जाएं, आप यूट्यूब से सीखें और यूट्यूब से ही सीखना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे कि जो डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, जो कि ये पेड कोर्स करने वाले या पेड कोर्स बेचने वाले भी नहीं सिखाते। हाँ, वैसे लोग जो हैं वो इसलिए नहीं जाते यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ पे भी लोग अपने मंजन बेच रहे होते हैं काफी। मतलब वो सही से खाते नहीं ये है। आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन मंजन बेच रहा है या कौन सही कोर्स करवा रहा है। ठीक है, आप हमेशा अगर प्रेफर करें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप किसी ब्रिटिश को सुने कि जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, तो किसी पाकिस्तानी मंजन सेलर या इंडियन बंदे की बजाय आप ब्रिटिश की वीडियोस देखें कि कोई बाहर का बंदा डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज रखता हो और वो यूट्यूब पे सिखा रहा हो, आप उसको एक्सप्लोर करें। उस चीज़ का बेनिफिट है, वो नॉलेज जो आपसे शेयर करेगा ना, वो सारा का सारा मार्केटिंग से रेलिवेंट होगा, टू दी पॉइंट होगा। हमारे पाकिस्तान में क्या है, हमारे पाकिस्तान में लोग कोर्स भी करवाते हैं और अपना मंजन भी बेच रहे हैं, अपनी कोर्सेज भी बेच रहे हैं कि यूट्यूब पे वो कॉल टू एक्शन दे देते हैं कि अगर आपने हमारा पेड कोर्स करना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। बेसिकली उनका यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, कंटेंट क्रिएशन का पर्पज़ ही ये होता है कि वो अपना कोर्स सेल कर सकें। तो ट्राई करें कि आप किसी गोरे को सुने, आप यूडेमी पे चले जाएं, फ्री कोर्सेज उधर से भी मिल जाती हैं, कोर्सेरा से भी मिल जाती हैं। अब तो एक और बड़ी है वेबसाइट edX.com के नाम से, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे दुनिया जहान का नॉलेज पड़ा हुआ है, फ्री में भी पड़ा हुआ है, प्रीमियम में भी पड़ा हुआ है। वो सारा का सारा जो है ब्रिटिश लोग ही बना रहे हैं, ब्रिटिश मेंटोर्स। वरना अगर खरीदना भी है कुछ तो यूडेमी से जाके प्रीमियम लो, यूडेमी से प्रीमियम लें या edX.com से जाके प्रीमियम लें। edX का बेनिफिट ये है कि आप इस पे ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लाइक बैचलर्स एंड मास्टर्स, और डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको देता है। और लिंक्डइन प्रीमियम भी बहुत अच्छा है फॉर लर्निंग पर्पस। आप लिंक्डइन से आर्टिकल पढ़ के भी बहुत अच्छी लर्निंग कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग कंटेंट शेयर करते हैं ना, वो ऑलरेडी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो इस वजह से वो अपना कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। और वरना मेरे से भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। आप किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल?
पहले तो मैं फाइवर पे काम कर रहा था, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मेरा अकाउंट बैन हो गया था, तो फिर मैंने फाइवर को लेफ्ट कर दिया था। उसके बाद कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मैं चूज़ नहीं किया अगेन काम के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं लोकली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है ना, उतना फाइवर अपवर्क में नहीं है। फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ, उसके अलावा अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कनेक्शंस बना रहा हूँ फेसबुक पे, बिकॉज इसी वजह के लिए बना रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की मार्केट में रह के ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाऊँ, और मेरे काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कनेक्शन मुझे रेफर कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं फेसबुक से, चल रहा है सिलसिला का। वरना आप लिंक्डइन पे जाके वहाँ पे भी कनेक्शन बनाओ। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे अभी तक मुझे कोई खास क्लाइंट्स नहीं मिले, लेकिन फेसबुक में एज अ बिगनर अगर कोई फ्रीलांसिंग में आना चाह रहा है तो उसको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो फेसबुक से स्टार्ट करे, लोकल बंदों के साथ यानी कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ स्टार्टिंग में काम करे, ठीक है, बाद में अपने आप को मूव करे इंटरनेशनल लेवल की तरफ, इंटरनेशनली क्लाइंट हंटिंग करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तब वो काम करे जब उसका एक्सपीरियंस 1 ईयर प्लस हो गया हो। जब मैं भी स्टार्ट किया था ना, तो मैंने पूरा 1.5 साल मैंने स्टार्टिंग में लोकल क्लाइंट्स के साथ ही काम किया, पाकिस्तानीज के साथ, फिर मैं इंटरनेशनल गया था। लेकिन अब क्या है कि अब अकाउंट बैन हो गया तो अगेन बैक आना पड़ा फेसबुक की तरफ। और दुनिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना इस वक्त, वो फेसबुक पे है। बस आपको हंटिंग करना आती हो कि आप क्लाइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं, तो बाकी सब इजी है फेसबुक पे। और फेसबुक पे आप कनेक्शंस भी बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, डायरेक्ट हो सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ये जो आपकी पेमेंट फाइबर वगैरह काटता है वो नहीं कटती, आपको पेमेंट भी अच्छी मिल जाती है। वो अपना वो कमीशन रख देता है। हाँ, कमीशन आपका खत्म हो जाता है जब आप फेसबुक से क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट होते हैं। फेसबुक तो इसी चीज के लिए है, फेसबुक लिंक्डइन इसी चीज के लिए है। देखें, फेसबुक तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके 2 तरह के यूज है, एक पॉजिटिव यूज है, एक नेगेटिव यूज है। नेगेटिव यूज क्या है? स्क्रॉलिंग करते जाना, ठीक है, वीडियोस देखना। पॉजिटिव यूज क्या है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपलोड करना, ठीक है, उसी कंटेंट के जरिए क्लाइंट्स हंट करना, ठीक है, और क्लाइंट्स के साथ बातचीत करना या अपने कनेक्शंस बिल्ड करना अपनी फील्ड से रेलिवेंट लोगों के लिए। ये फेसबुक की पॉजिटिव चीज़ है। फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम देख लें, इंस्टाग्राम से भी माशाल्लाह से मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स हंट किए हैं। मैंने तो इवन फेसबुक पे वो भी क्लाइंट्स हंट किए हैं जो मुझे टेलीग्राम पे बुलाते थे और ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का कहते थे, यानी कि आप समझ गए ना कि स्कैमर्स होते थे वो लोग। मैंने उनको भी अपना क्लाइंट बनाया है, जस्ट इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हो रहा हूँ कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना क्लाइंट्स के साथ, वो मैं दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। सारी शाम सर्वर का एक कॉल था कि बेचना सीख लो, कमाना शुरू हो जाओगे। बेचना कैसे सीखना है कि जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आप किसी को कन्विंस करना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपसे कन्विंस होने लग पड़ेंगे लोग, फ्री क्लाइंट्स, तब आप बेचना भी सीख जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? बेचा तब भी जाता है जब आप किसी के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो आप क्लाइंट हंटिंग के बारे में कोई टिप्स बताएं हम ऑडियंस को। देखिए, क्लाइंट हंटिंग ऐसे ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, और फेसबुक पे आप जब पोस्टिंग देखते हैं कि लोगों ने लगाई होती हैं, आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हैं। आप फेसबुक पे वो ग्रुप ज्वाइन करें जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है। वहाँ पे लोग आकर पोस्टिंग करते हैं कि उनको फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डेवलपर की नीड है या डिजिटल मार्केटर की नीड है, ठीक है। और आपने अप्लाई कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी ने पोस्ट लगाई है कि उसको एक वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, तो सबसे पहले आपने उसके इनबॉक्स में जो मैसेज करना होता है वो यही होता है कि हाय, आई saw your post and you need a WordPress developer. I can help you in this field because I am a WordPress developer. डायरेक्ट अगर आप अपने बारे में इतना बताना शुरू हो जाएंगे ना कि मैं ये हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, इतने प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीटेड है, तो वो बंदा कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपने टू द पॉइंट प्रोजेक्ट की बात करनी है कि प्लीज टेल मी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। जब वो किसी क्लाइंट के साथ बात करें या किसी ने पोस्ट लगाई, उसके इनबॉक्स में मैसेज कर रहे होते हैं या उसको कमेंट कर रहे होते हैं, वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मैं ये हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप टू द पॉइंट रहकर क्लाइंट्स के साथ बात करें, ठीक है।
क्लाइंट आपका रिस्पॉन्स भी तब देगा जब आप उससे 2D पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे होंगे कि हाँ। आप मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएं कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट है किस तरह का, कितनी इसकी डेडलाइन है, कब ये कंप्लीट करके आपको देना है। देन वो तभी आपसे कन्विंस होगा ना कि जब आप उसको फील करवा रहे होंगे कि आप उसके लिए काम कर सकते हो। जब आप अपना ही इंट्रो दी जा रहे हो, बार बार अपने बारे में बता रहे हो, वो कैसे आपसे कन्विंस होगा। और आपने बताना भी ईमानदारी के साथ है जो आप कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल आप न्यू बाई हो तो आप बताओ कि आई एम न्यू इन दिस फील्ड, ठीक है। आप डायरेक्ट ये ना बताओ कि मेरे इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है। और सबसे बड़ी बात, अपना पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग बना लें। पोर्टफोलियो आपकी सेकंड आइडेंटिटी होती है क्लाइंट की नज़र में। फर्स्ट आपकी स्किल है जिस पे आप एक्सपर्टीज रखते हो, दूसरी आपका पोर्टफोलियो है। जब तक वो अच्छा नहीं होगा तब तक क्लाइंट्स आपसे कन्विंस नहीं होंगे। हमारे जो होते हैं लोग वो एआई से लिखवा लेते हैं सारा पोर्टफोलियो, वो तो जाहिर सी बात है पूरी डिटेल। एआई जो है ना, एआई कोई भी टूल है, वो जस्ट आपको एक फॉर्मल फॉर्म में देता है। फॉर्मल फॉर्म समझते हैं? पहले मैं फाइवर के ऊपर जो वो पोर्टफोलियो होता था ना, हमारी बायो होती थी, उसके अंदर मैं एआई से लिखवा के वो पूरी डिटेल में लिखवा दी है। अब इतना आता नहीं है, क्लाइंट ने मुझे कहा कि आपको ये भी आता है तो आप वो भी मुझे कर देना साथ साथ। हाँ, मैं कहूँ ये कहाँ आता है मुझे, वो कहे आपके पोर्टफोलियो में तो ये लिखा है। वो क्यों कहता है क्लाइंट? क्योंकि आपने वो चैट जीपीटी से लिखवा कर डायरेक्ट पेस्ट किया होता, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता। चैट जीपीटी जस्ट एक फॉर्मल फॉर्म में कंटेंट देता है, आपने उसको अंडरस्टैंड करके खुद ही अपने मतलब का बनाना होता है। अब हाँ, एक और बात क्या है, जब आप किसी को इनबॉक्स के ऊपर मैसेज कर रहे हैं तो आपने उसको ये नहीं करना कि आपने जाके अपनी दूसरी सर्विसेज भी कर देनी है। जब आप एक ऑर्डर कंप्लीट कर लें, क्लाइंट को एग्री कर लें, मतलब सेटिस्फाई कर लें, उसके बाद आपने सही कहा आपने। फॉर एग्जांपल आप में देखो कि एक बंदा आता है, वो आपसे काम करवा रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनवा रहा है, आप उसको वेबसाइट बनाकर दे रहे हो। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी ना, आप उस बंदे को तब सर्विस एक दूसरी ऑफर करो कि हमने आपकी वेबसाइट तो बना दी है, मैं इसकी एसईओ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होती है काउंटर सेलिंग। काउंटर सेलिंग का मतलब होता है स्किल को सेल पे सेल की जाना, ठीक है। मार्केटिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काउंटर सेलिंग का। तो आपने काउंटर सेलिंग इस तरह करनी है, अपनी स्किल को सेल इस तरह करना है। वरना वो पहले होता ये था, हमारे जो होते थे जो हमसे फ्रीलांसिंग सीख के गए हैं ना, उनका मैसेज आता है कि हमने आपकी तरह ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया, वहाँ पे जाके वही इनबॉक्स किया उसे, तो हमने उसको अपनी सारी सर्विसेज बोल दी। वो कहता है यार ये क्या है। देखें, जब आप सारी सर्विसेज बताते हैं ना कि मैं ये भी हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। हर चीज में एक्सपर्ट किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? इंसान की एक्सपर्टीज हमेशा एक ही चीज में हो सकती है, वो भी 80%, 90%। 100% एक्सपर्ट इंसान कोई भी चीज में नहीं हो सकता। एफिशिएंसी 100% नहीं दी जा सकती, ठीक है। हमेशा दो कश्तियों का सवार डूबता ही है। क्यों डूबता है? वो बताता है कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। वो एक स्किल में एक्सपर्ट होता ही नहीं है। किसी एक पे टिका होता तो मतलब कि अपने आप को शोकेस करवाता ना कि क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट उसको अपना प्रोजेक्ट भी दे देता। मोस्टली क्लाइंट्स प्रोजेक्ट क्यों नहीं देते? हम अपना ही बता रहे होते हैं, मैं ये भी किया है, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैंने ये करना है, ठीक है। इतनी स्किल्स बता देते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतनी चीजों में एक्सपर्ट एक बंदा कैसे हो सकता है। दैट इज अ लॉजिक। वो यकीन करता ही नहीं है, वो हमें स्कैमर समझता है और फिर हमसे रिस्पॉन्स ही नहीं देता हमें, ठीक है। ये बात को बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, न्यू बॉयज अंडरस्टैंड नहीं करते। और सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है कि आप अपने बारे में बताई जाना। आप अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको अपने बारे में बताने की जरूरत ही ना पड़े कि आप कौन है, कितनी स्किल्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस हद तक है। आपने अभी अपनी टीम भी बनाई है, मतलब एजेंसी खोली है, या अभी आप खुद ही कर रहे हैं? ये है कि जब मैं फाइवर पे टॉप रेटेड तक पहुंच गया था तब तो माशाल्लाह से टीम बनाई थी, लेकिन जब का अकाउंट बैन हुआ तो मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। टीम है, वर्चुअल है, वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड में हायरिंग करता हूँ जब मुझे प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना हो,
तो वो टीम बनी हुई है जिनको मैं मोस्टली आउटसोर्स करता हूँ। उसके अलावा ये है कि मैं 3 ब्लॉग्स वेबसाइट्स भी चला रहा हूँ, तो मुझे क्लाइंट्स मोस्टली उधर से भी मिल जाते हैं। वो इस तरह मिलते हैं कि जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ ना, मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे लोग मोस्टली कांटेक्ट करते हैं कि हमने आपसे ये सर्विस लेनी है, क्या आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उधर से भी क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो वो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। मतलब ओवरऑल प्रॉपर ऑफिस आप और हर टीम जगह से ला रहे हैं क्लाइंट्स, मतलब फेसबुक से भी ला रहे हैं और फाइवर, बल्कि ओवरऑल ऑल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना हर जगह से ला रहा हूँ। मतलब ना फ्रीलांसर ना गुरु.com और ये बहुत ईजी है फ्रीलांसर गुरु.com। तो ये बात की बात है ना, तो इनमें तो आपको एक रिस्क ही होता है कि कहीं अकाउंट बैन ना हो जाए, ठीक है, बहुत रिस्क है। बहुत रिस्क है। लेकिन जब आप ब्लॉगिंग साइट पे आके क्लाइंट हंट करना चाह रहे होते हैं ना, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है लेकिन बड़ा अच्छा तरीका है। ये किसी किसी को पता होता है और शेयर भी कोई कोई करता है, कोई तो करते ही नहीं है कि आप ब्लॉगिंग के जरिए भी क्लाइंट हंट कर सकते हैं। आपको पता है आप वहाँ पे अपनी कांटेक्ट मेल भी दे सकते हैं, वहाँ पे आप लगा दें आप वहाँ पे बकायदा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पूरा बनाया होता है वेबसाइट पे कि किसी ने कांटेक्ट करना है वो आपका फॉर्म फिल करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे इधर पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी शफीका इकबाल, सादकाबाद की थी वो, 5th सेमेस्टर में ना BS IT में थी वो। बेसिकली ना वो डाटा साइंटिस्ट थी वो। ऑनलाइन उसने सीखा था सारा ना, डाटा साइंटिस्ट की डिग्री इसने ऑनलाइन एडेक्स से ही ली थी। तो वो ब्लॉगिंग साइट पे ना ब्लॉग लिखती थी ना, डाटा साइंस से रेलिवेंट लिखती थी। तो उसको गूगल ने हायर किया। जस्ट वो भी एक स्टूडेंट थी 5वें सेमेस्टर की, उसको गूगल हायर करके उधर पोलैंड ले गया, पोलैंड वाले ऑफिस में उनको उनकी अब जॉब लगी। क्यों लगी, गूगल ने क्यों हायर किया? क्योंकि वो ब्लॉग पे अपना नॉलेज शेयर कर रही थी और गूगल को ये लगा कि अगर ये नॉलेज अपना शेयर कर रही है ना, तो वाकई में इनके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई नॉलेज है, तो ये शेयर कर रही है। ये बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉगिंग के। अब गूगल माशाल्लाह हमको अच्छी पे कर रहा है, अब वो सेटल है पोलैंड में। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने अब अपना सारा वो क्या नाम है कि काफी लोग अब ये बात सुन के वो जाएंगे ChatGPT पे, ओ लिख के दे दे और लिख के ब्लॉग के ऊपर डाल देंगे। मैं आपको पहले भी बताया, ChatGPT हो या कोई भी AI टूल हो, वो फॉर्मल फॉर्म में आर्टिकल देते हैं, ना वो इंफॉर्मेशनल होता है, ना वो ट्रांजैक्शनल होता है, ना वो कन्वेंशनल होता है, ठीक है। वो जस्ट एक फॉर्मल फॉर्म होती है, जिसे कह लें कि एक चीज़ का स्केच होता है, एक चीज़ की आउटलाइन होती है, ठीक है। हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए ChatGPT को बताना पड़ता है कि मुझे ये फॉर्म में इस इंफॉर्मेशनल टोन में ये आर्टिकल चाहिए। अब उन्होंने ChatGPT में ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपने बारे में पहले एक्सप्लेन भी करें, अपना सारा पोर्टफोलियो मुझे दें, मैं उस हिसाब से लिख के दूं। जी ऐसा ही है। लेकिन ChatGPT से जब हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो इसमें बड़ा मसला होता है। आपको खुद ही पहले ChatGPT बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप पहले वो चीज़ रीड भी करें जो आपने उससे ली है, ठीक है। देन आप उसको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे करें, उसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। स्मार्ट यूज़ उसका करें ज़रूर, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करें कि यही ना लगे कि ये ChatGPT ने लिखा है, उसने तो एक ही फॉर्म में देना है। ना वो इंफॉर्मेशनल होगी, ना वो कन्वेंशनल होगी, ना वो ट्रांजैक्शनल फॉर्म होगी, ना वो उसमें कॉल टू एक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ये तो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए बताना पड़ना है ना कि हमें ये चाहिए, ये दो आप इस तरह। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? जो हम कमांड देते हैं ChatGPT को, जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना ChatGPT को, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही है। अब हमने स्पेसिफिक काम के लिए आर्टिकल चाहिए, हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो देगा ना, जिस सेंस में चाहिए वो हम प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे तो वो देगा, अदरवाइज ChatGPT नहीं देगा। आप अभी तक किस मतलब चीज की मार्केटिंग कर चुके हैं, मतलब आप कोई रफ आइडिया दे। अभी तक तो मैं स्मॉल स्टार्टअप्स की मार्केटिंग मैंने की है। 10-15 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे एरिया की हैं, उनकी मार्केटिंग कर चुका हूँ। उसके अलावा रियल एस्टेट मार्केटिंग भी मैं की है। लेकिन मार्केटिंग से पहले मैं एक चीज़ को मस्ट रखता हूँ अपने लिए प्रायोरिटी, कि एक पूरी स्ट्रेटजी बनाकर कैंपेन रन की जाए, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाए। हमारे
मार्केटिंग में नए डिजिटल मार्केटिंग में नए आने वाले लोग जो होते हैं ना, न्यू बाइज होते हैं, उनको बस जस्ट फेसबुक ऐड चलाना आ रही होती है और वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह रहे होते हैं। ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई होती है, ना कोई उसका प्लान बनाया होता है। विदाउट प्लान वो चल रहे होते हैं, तो इस वजह से स्टार्टअप भी लॉस में जा रहे होते हैं, उनकी कैंपेन का कोई फायदा ही नहीं हो रहा होता। ठीक है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि वो बंदा डिजिटल मार्केटर ही नहीं है कि जो अपने क्लाइंट को कहता है कि सर आई नीड अ वर्क, आई एम अ डिजिटल मार्केटर बट आई हैव नो एनी क्लाइंट्स। हाँ, मैंने जो एक ad अपने लिए देखी है। बिजनेस नहीं बना रहा, वो क्लाइंट को क्या बिजनेस बना कर देगा। ठीक है। इसी वजह से मार्केटर्स का ये शिकवा होता है कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। यही वजह है कि नहीं मिलते क्लाइंट्स, क्योंकि आप क्लाइंट के सामने अपने आप को इस तरह फील करवा रहे होते हो कि आप मार्केटर भी बड़े प्रोफेशनल हो, बट आपके पास क्लाइंट भी नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं ग्रो करोगे, आप किसी के स्टार्टअप को, किसी के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो ये गलती आप में से अगर कोई हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है तो ये ना कीजिएगा कि मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट है ना, तो आप क्लाइंट्स को ये ना कहा करें बट आई हैव नो एनी क्लाइंट्स। ठीक है। उनके सामने आप अपने आप को इतना भी शो ना करवाया करें कि आप बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं रखते और आप हैं भी बहुत बड़े एक्सपर्ट। हाँ, वो एक ऐड मैंने देखी थी वाकई में कि सर आए हमारे क्लाइंट बने, हम बहुत प्रोफेशनल हैं, अपना सारी एक्सपीरियंस सारा कुछ वो पोर्टफोलियो वहाँ पे दे दिया है। वो कहते हैं अभी हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, आए हमारा क्लाइंट बने। हाँ, यही वजह है ना। क्लाइंट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? इनकी सबसे बड़ी यही निशानी है कि ये किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट लोग नहीं है। क्यों नहीं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट लोग? क्योंकि मार्केटिंग का जस्ट उनको बिगनर लेवल तक नॉलेज होता है। जब तक वो अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे, उनको क्लाइंट भी नहीं मिलेंगे। मार्केटिंग करने का पर्पज़ है कि अपने नाम का कोई एक ऑफिशियल पेज बना लें। ठीक है। उस पर आप अपने बारे में थोड़ा लिखें, क्या मैं मार्केटर, तो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट शेयर करें और वहाँ पे एक अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाएं, सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट चलाना। यही पर्पज़ है कि मार्केटर अपने लिए क्लाइंट्स ले सकता है यूजिंग ऑन स्किल्स। ठीक है। अपनी सर्विसेज की ऐड चलाए कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स कांटेक्ट भी करेंगे, आपके क्लाइंट्स भी बनेंगे। तब भी बनेंगे ना जब आप अपने आप को मार्केट में लेकर आओगे। इधर बैठे मार्केट में आप कह रहे हो कि आपको काम मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? तो आप बार बार वर्डप्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस के कितने प्रोजेक्ट्स मतलब कर चुके हैं? वर्डप्रेस के अभी तक तो 300 प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और 15 to 20 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं ज़िया कमाल की, वो उनको मैं अपना भी उस्ताद कहता हूँ। और मैं जब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ वर्डप्रेस के रिलेटेड सीखने को मिला था। वो माशाल्लाह से 6 साल बल्कि आई थिंक उनको 4-5 साल हो गए वो इस फील्ड में है। मुझे अभी इतनी देर नहीं, मुझे अभी तीन साल ही हुए हैं। 2019 की एंड पे मैं आया था फील्ड में। स्टार्ट मेरा कपड़े के बिजनेस से था, जहाँ से मुझे मार्केटिंग का एक्सप्लोजर पैदा हुआ। कपड़े का बिजनेस इस तरह से था कि फैसलाबाद के ना होलसेलर से कपड़ा सप्लाई करते थे पूरे पाकिस्तान में ना, जैसे कि रेप्लिका बनाते हैं निशात का या कोई भी बड़े ब्रांड का, तो वो बनाते थे। तो एज अ रीसेलर मैंने उनको ज्वाइन किया और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर करके मैं वो कपड़े सेल करता था। लेकिन मैंने एक चीज़ को देखा कि मैं अकेला इस तरह करता रहूँ तो ज़िंदगी में सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल अगर मैं अकेला करता रहा। तो उन दिनों में ना नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। नेटवर्क मार्केटिंग के मैं वेबिनार्स लिए, मुझे पता लगा कि नेटवर्क के ज़रिए भी हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो अपने उस कपड़े के रीसेलिंग वाले काम में मैं अपनी टीम बना ली। मतलब मैं रीसेलर था, आगे भी मैं रीसेलर रख लिया और विद इन अ 2 मंथ मैंने पूरे पाकिस्तान में 80 मेंबर्स बना लिए कि जो मेरे आगे रीसेलर्स थे। और मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2021 में छोटी ईद थी, तो छोटी ईद से पहले 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की हमारी एक दिन की सेल गई थी। उसके बाद यूँ हुआ कि पेपर से मेरे तो मैं काम किसी के हैंड ओवर किया, तो उस बंदे से संभाला नहीं गया, तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो गया। तो फ्रीलांसिंग अल्लाह का शुक्र है अभी भी चल रही है। तो आपकी कोई अपनी वेबसाइट है ताकि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे और सर्विस लेना चाहे तो?
फ़िलहाल अभी तो एजेंसी वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन ब्लॉग्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है, आप ब्लॉग्स के ज़रिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे फ़ेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ेसबुक की आईडी का नाम फ़हद अरशद है, आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी फर्स्ट रिज़ल्ट पे आएगी। लिंक्डइन पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़हद अरशद शायद लिंक्डइन प्रोफाइल का नाम है। और जो ब्लॉग है डिजिटल एडवाइज़र्स नाम है उसका .online में, आप ब्लॉग विज़िट करके कॉन्टैक्ट अस में जाकर मुझसे वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप बटन है, वहाँ से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो आप कोई व्हाट्सएप कांटेक्ट भी दे दें कि ताकि कोई डायरेक्ट भी कर सके, और अगर कोई सीखना चाहता है फ्रीलांसिंग के बारे में, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वो आपके ब्लॉग पे चला जाए। वो यहाँ पे लिंक दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप एडिटर को कह के ना स्क्रीन के नीचे चला लीजिएगा। मैं आपको नंबर तो दे देता हूँ व्हाट्सएप का, आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एडवांस में सॉरी अगर रिप्लाई में देर हो जाए, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, अपने लिए भी कभी कभी टाइम नहीं होता, तो रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। और अगर कोई एज अ न्यू भाई इस फील्ड में नया आना चाह रहा है, तो मेरी एक कम्युनिटी भी है टेक्रो सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है, जहाँ पे हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, लाइक कैनवा के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वर्डप्रेस के, उसके अलावा फ्रीलांसिंग के। और माशाल्लाह से हमारे 3 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, इनकी बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। उसके अलावा मेरी जो दूसरी कम्युनिटी है वो डिजिटल कसूर है, वो भी आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है अगर आप एक फ्रीलांसर हैं। आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है, अब अगर बिगिनर्स को इशू मोस्टली होते हैं फ्रीलांसिंग में, आप उस कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, आपको एक्सपर्ट्स आपका इशू रिसॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा नीचे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। आपने अगर कोई सर्विस लेनी है या कुछ पूछना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई गोल हो या विजन हो कि आगे जाके आपने क्या करना है? देखिए, मेरा जो विजन और गोल यही है सबसे बड़ा, कि पाकिस्तान में मैं जॉब्स क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह जॉब होल्डर बनना चाहता हूँ, एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को उतना ही देता है जितनी उसकी सोच होगी। अगर हमारी सोच नौकरी करने की होगी ना, तो हम सारी ज़िंदगी जॉब ही करेंगे। अगर हमारी सोच नौकरी देने की होगी ना, तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल भी बनाएगा कि हम जॉब्स देंगे। और पाकिस्तान में 1-2 स्टार्टअप्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और 1-2 स्टार्टअप्स मैं अपने लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। विदिन 2 इयर्स माशाल्लाह से काम चल रहा है। बहुत बड़ा स्टार्टअप मैं लॉन्च करूँगा 2025 में, जिसका बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान में और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और मेरा जो विजन है, जो मैं विजन रखता हूँ, कि वो बड़ी कंपनीज़ को पाकिस्तान में लेकर आना है, ठीक है। और इस काब शो में हमारे जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन है डॉक्टर उमर सैफ, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे और डेलीगेटेड पर्सन है वो, इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। और फर्स्ट टाइम हमें ऐसा आईटी मिनिस्टर मिला है जो बाहर की कंपनियों को पाकिस्तान में लाने की सोच रखता है, ठीक है। तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ, जैसा वो कर रहे हैं। और मेरा भी यही ख्वाब है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटी में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी कम हो, ठीक है। इंडिया को देख लें आप, इंडिया क्यों इतनी आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ रहे हैं। वहाँ पे KG1 से कोडिंग सिखाते हैं। कोडिंग सिखाते हैं, डेफिनेटली यही वजह है कि इंडिया बहुत आगे है हमसे। हमने इंडिया के साथ जेलसी नहीं रखनी, हमने इंडिया को compete करना है, दुनिया में नंबर 1 पे आना है टेक्नोलॉजी में। तो यही मैं न्यू आने वाले लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं रखते, तो आप कुछ ना कुछ करें, टेक्नोलॉजी में आकर कुछ ना कुछ सीखें जो आपकी मदद कर सकता है, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऊपर लेकर आ सकता है। कुछ और एक और बात याद रखिएगा, जब तक आपका कोई एम या जब तक आपका कोई गोल नहीं ना होगा, तब तक वो पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, तो अल्लाह ताला भी आपको उतना ही नवाजेगा। और कुछ बड़ा और कुछ डिफरेंट सोचा करें। आप ये सोचें कि आपने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जब आप सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, तब समझ जाएं कि आप माशाल्लाह से एक एम्प्लॉयर बनने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे इधर लाहौर में एक प्रॉब्लम थी रिक्शा की, पिक एंड ड्रॉप की,
InDrive आ गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Yango आ गया, इसने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कंपटीशन में आ गया InDrive के साथ। इस तरह और भी बहुत स्टार्टअप्स हैं जो अब हमारी Yango ने हमारी सस्ती की है, हाँ सस्ती Yango ने की है। बहुत सस्ती की हैं, ठीक है। इस तरह और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पेमेंट का इशू था, पेपल कह रहा हूँ, सादा पे पाकिस्तान में आ गया। अब कैसे? इजी पैसा आ गया, इजी जैसे पैसा आ गया, फर्स्ट पे HBL ने लॉन्च कर दिया। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, ठीक है। हमारा माइंड होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी में आके एक मार्केट गैप को कैसे कम कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो बस मैं ये विजन रखता हूँ कि खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ना है। और किसी ने अगर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो लाजमी ज्वाइन करे। मेरी टीम उसको फुल कोलैबोरेट करेगी उसके साथ। उतनी देर तक हम कोलैबोरेट करेंगे जितनी देर तक वो अपना फर्स्ट डॉलर अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। उतनी देर तक हम उनके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे, बाद में भी करेंगे। लेकिन जब इंसान फर्स्ट डॉलर अर्न कर लेता है ना, तो बाद में उसको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, कोलैबोरेशन या सपोर्ट नहीं चाहिए होती। बस यही है मेरे कुछ। मेरा भी इसी तरह का एक विजन है 2025 के 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है। सीखना उन्होंने खुद है, आए हमसे सीखें, किसी से भी सीखें, अवेयरनेस देनी है ताकि वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें, अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें। जी ऐसा ही है, मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट की है, ठीक है। आई वाज जस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सिर्फ 14 साल का था और 9th क्लास में था जब मैंने फ्रीलांसिंग में कदम रखा, इस फील्ड में कदम रखा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास से लेके अब मैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 में हूँ, अब तक इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। और खुशी होती है और प्राउड होता है खुद पे। मेरे जानने वाले कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे नालायक और निकम्मा कहते थे, ये चीज़ें बातें चलती थी, लेकिन आज उन्हीं के बहन, उन्हीं के छोटे भाई मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। आपको मेहनत करनी चाहिए। जब आप मेहनत करते हैं ना तो डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात उसका सिला भी देती है आपको। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और Thank you. आपने इतनी दूर से आप यहाँ पे आए पॉडकास्टिंग के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।